क्या हालचाल है दोस्तों। तो आपने पीछे की अगर कुछ वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा कि मैंने पीछे किन के प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस किया। हमने मरकरी के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने वीनस के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने मार्स के बारे में डिस्कस कर लिया। और अर्थ के बारे में क्यों डिस्कस नहीं किया? क्योंकि हम लोग अर्थ पे रहते हैं यार, इसके बारे में खुद ही जानना चाहिए और हम लोग जानते भी हैं। तो कितना 4 प्लैनेट्स हो गए ना। तो आज हम 5वें प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है जुपिटर। उसके बारे में हम कई इंटरेस्टिंग चीज़ें जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष पाल, द पॉजिटिव इंसान। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। जुपिटर के बारे में आपको इतना पता ही होगा कि ये हमारे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट है। ओके, ये पता है। और ये सन से 5वां प्लेनेट है। पहला है क्या? मरकरी, दूसरा वीनस, तीसरा अर्थ, चौथा मार्स एंड 5वां जुपिटर है। इतना हमें पता होगा। अगर हम मास की बात करें तो जुपिटर का मास सोलर सिस्टम में सन के बाद सबसे ज्यादा मास जिसका है वो है जुपिटर। इसका मास इतना है कि अगर जितना सारे प्लैनेट्स हैं सबको अलग कर दो और जुपिटर को अलग, फिर भी दोनों का मास कंपैरिजन करोगे तब भी जुपिटर उनसे 2 टाइम्स ऑलमोस्ट ज़्यादा ही मास वाला प्लैनेट है। इतना ज़्यादा मास है इसका। अर्थ और जुपिटर का मास जो है वो अर्थ के मास के 318 टाइम्स है। ओ माय गॉड, इतना ज़्यादा। जुपिटर सन से 778 मिलियन किलोमीटर दूर है और अर्थ 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। अर्थ पर सनलाइट पहुंचने में ऑलमोस्ट 8 मिनट लगते हैं, लेकिन जुपिटर में 43 मिनट्स लग जाते हैं। और अर्थ पर एक दिन कितने 24 घंटे का होता है ना, बट जुपिटर पर एक दिन केवल 10 घंटे का होता है। मतलब जुपिटर अपने एक्सिस पर एक चक्कर ऐसे केवल 10 घंटे में लगा लेता है, लेकिन अर्थ पर एक साल कितने दिन का होता है? 365 डेज ऑलमोस्ट। लीप ईयर अगर काउंट करें तो 366 हो जाता है। उसी तरह जुपिटर पर अगर हम बात करें तो जुपिटर पर 1 ईयर ना, 1 ईयर कब होता है? जब जुपिटर पूरा एक सन का चक्कर लगा लेगा। तो जुपिटर पूरा एक सन का राउंड लगाने में, चक्कर लगाने में 10 साल ले लेता है, ऑलमोस्ट 10-11 ईयर्स। मतलब जुपिटर पर एक साल धरती के 11 साल के बराबर होता है। ओ माय गॉड। जुपिटर पर होने वाले एक साल को जोवियन ईयर बोला जाता है। जुपिटर के एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसके एटमॉस्फेयर में ऑलमोस्ट 75% हाइड्रोजन, 24% हीलियम एंड 1% ऑलमोस्ट अलग अलग गैसें पाई जाती हैं। इसके एटमॉस्फेयर में अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। अपने अर्थ की कितनी सैटेलाइट है? एक है नेचुरल सैटेलाइट जिसका नाम मून है। तो उसी तरह जो जुपिटर है उसके 80 ऑलमोस्ट 80 मून्स हैं, जिसमें से 57 का नाम IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा रखा जा चुका है। कुछ मून्स का नाम है गैलीलियो, कॉलिस्टो, यूरोपा। जिसमें से अगर यूरोपा की बात करें तो इस पर लाइफ होने की पॉसिबिलिटी है। तो यूरोपा की बात हो ही रही तो थोड़ा और जान लेते हैं। क्या आपको पता है यूरोपा की खोज कितने की थी? किसने यूरोपा को सबसे पहले ढूंढा था? वो थे द ग्रेट गैलीलियो। और किस ईयर में इन्होंने इसको सर्च किया था पता है? 1610। ओ माय गॉड, 1610 में। उस समय के टेलीस्कोप सोचिए कितने वीक हुआ करते थे, लेकिन उस समय के टेलीस्कोप से ही इन्होंने यूरोपा की खोज कर दी थी। ओ माय गॉड, गैलीलियो वाज ग्रेट। गैलीलियो ने केवल एक जो मून है उसकी खोज नहीं की थी, गैलीलियो ने 4 मून की खोज की थी, जिसका नाम है लो एंड गैनीमेड, कोलिस्टो एंड वन इज यूरोपा। ओ माय गॉड, गैलीलियो सच में यार कमाल आदमी। क्लैप फॉर हिम। क्या आपको आज से पहले पता था पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो मून है वो जुपिटर में ही पाया जाता है, जिसका नाम है गैनीमेड। यह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। क्या अर्थ के पास रिंग है? क्या वीनस के पास रिंग है? नहीं। अर्थ के पास भी नहीं, मरकरी के पास भी नहीं, मार्स के पास भी नहीं,
जुपिटर के पास भी नहीं, सैटर्न के पास भी है, सैटर्न के पास, तो जुपिटर के पास भी है लल्ला। जो मैंने नहीं बोला बस आपको वैसे ही दिखाने के लिए। आज जान जाइए कि जुपिटर के पास भी रिंग है, लेकिन हमें क्यों दिखाई नहीं देती। सैटर्न की रिंग इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वो आइस की बनी है, लेकिन जो जुपिटर की रिंग है वो डस्ट की बनी हुई है, इसलिए हमें नहीं दिखाई देती, नहीं चमकती है जब उस पर सनलाइट पड़ती है, समझे। और पता है आपको जुपिटर की रिंग का निर्माण कैसे हुआ, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ। तो बाहर से जो मेटियोराइट्स एस्टेरॉइड्स आए जुपिटर के पास, 80 प्लस मून्स है, उनसे एस्टेरॉइड आके टकराए और चकनाचूर हो गए और जुपिटर के चारों तरफ घूमने लगे, जिससे जुपिटर की रिंग का निर्माण हुआ, फॉर्मेशन हुआ ऑफ द रिंग। क्या आपको पता है हम जिस रिंग की बात कर रहे हैं जुपिटर की, इसको किसने सर्च किया था। इसको वाइजर 1 ने सर्च किया था 1979 में ही। अब तक जुपिटर को 9 स्पेसक्राफ्ट विजिट कर चुके हैं, जिसमें से 2 तो ऑर्बिटिंग थे और बाकी 7 फ्लाई बाई थे, मतलब वो जुपिटर के जाके चक्कर नहीं लगाए, जुपिटर के पास से निकल गए थे। अभी हाल ही में नासा का एक स्पेसक्राफ्ट जिसका नाम था जूनो, वो अभी भी जुपिटर का चक्कर लगा रहा है, जो कि पहुंचा था 2016 में, इसको लॉन्च किया गया था 2011 में। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, जिसमें हमने जुपिटर के बारे में जाना, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता सकता था मैंने बता दिया। आगे आने वाली वीडियोस भी कमाल धमाल होने वाली है, हम और अच्छे अच्छे टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।